आइए, जब राजकुमार सिद्धार्थ इन्होंने घर से जाने का संकल्प कर लिया। कहां जाने का संकल्प? गृह त्याग करके वन में पहुंच करके ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प मन ही मन में ठान लिया। अपनी पत्नी से भी अनुमति ले ली। अनुमति लेने के बाद रात के समय सोते समय पर अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ दिया और चुपचाप निकल करके घर से चले। और चुपचाप जब चले हैं कि जिस समय लौट कर घर आए और मन में भारी अकुलाए, बात उस समय की है जब नगर भ्रमण करने के बाद लौट कर घर आए हैं। मन को फिक्र बढ़ गई है। आइए संक्षेप में सुनाते चल रहे हैं। छाती विदीर्ण तब होने लगी, आंखन में आंसू आए। मन में बड़े दुखी हैं और राजकुमार घर से निकल करके बाहर खड़े हो गए। अब विचार कर रहे हैं कि अब हम जाएं तो किनके संग जाएं। अकेले तो हम जाएंगे नहीं और दूर भी बहुत है, रात का रास्ता भी अच्छा नहीं है। तो उनके मन में एक विचार हुआ कि हम अपने सखा को साथ में ले लेते हैं। और सखा जिसका नाम था चन्ना, जो सारथी भी था। ये चन्ना को छंदक भी कहा जाता है। छंदक और चन्ना कोई अलग अलग नहीं है। तो रात को वहां से चले और लला रात में छंदक के दरवाजे पे आवाज लगाई, भैया छंदक, कि उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। आवाज लगाई, भैया छंदक जाग जाओ, हमें कोई जरूरी काम है। उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। क्या काम है? उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। उठो साथी छंदक सिद्धार्थ मेरा नाम है। उठो साथी छंदक सिद्धार्थ मेरा नाम है। हाँ, उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। आवाज लगाई है, भैया छंदक निकल के बाहर आओ, मैं राजकुमार सिद्धार्थ तुम्हें बुला रहा हूं। और सिद्धार्थ की आवाज सुनी है। राजकुमार एकदम से चारपाई पर उठ करके बैठ गए। मेरे सखा हमें क्यों बुला रहे हैं? और उस समय राजकुमार ने कहा, भैया अरे
तुम ही क्या सो रहे हो, पूरा संसार सो रहा है। दुख की गहरी नींद में सब सो रहे हैं। और बोले निदिया में सोया जग सारा, निदिया में सोया जग सारा, माया मत में फंसा बेचारा, माया मत में फंसा बेचारा। पीता है विष को समझ करके जाम है, पीता है विष को समझता ये जाम है। उठो छाती, उठो साथी, छंदक सिद्धार्थ मेरा नाम है। बोले उठो सोने वालों हमारा थोड़ा काम है, उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। ऐसा ही नहीं, राजकुमार अपने सखा को जगाते हुए बोले हैं, जग दुख निरखी है चिंता भारी, जग दुख निरखी है चिंता भारी, ये सारी दुनिया दुखियारी, क्षणिक सुख पाना समझता आराम है। उठो साथी, छंदक सिद्धार्थ मेरा नाम है। उठो साथी, छंदक सिद्धार्थ मेरा नाम है। उठो सोने वाले हमारा थोड़ा काम है। जवाब दिया है भैया उठ जाओ, हमें थोड़ा सा काम है। मेरा नाम सिद्धार्थ है, और जैसे ही सिद्धार्थ का नाम सुना है, सिद्धार्थ का नाम सुनते ही एकदम से सारथी छंदक निकल करके बाहर आए हैं। हाथ जोड़ करके बोले हैं, कहो सखा क्या काम है। आधी रात के समय कैसा आना हुआ, आधी रात के समय क्या बात है। सिद्धार्थ कहने लगे हैं, भैया हम इसलिए आए हैं कि तुम्हारा एक घोड़ा है जिसका नाम है कंथक। अपने घोड़े को तैयार करो और तुम हमारे साथ चलो, हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दो। बोले कि चिंता बस मन में लोक के और कल्याण की रही, और बैरागी मन हुआ न परवाह राज की रही, बैरागी मन हुआ न परवाह राज की रही। चिंता बस मन में लोक के कल्याण की रही, बैरागी मन हुआ न परवाह राज की रही, बैरागी मन हुआ न परवाह राज की रही। मन में बिल्कुल राज का लालच नहीं है, मन में बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। राजपाट धन धाम किसी से कोई लेना देना नहीं है। और रात को निकल करके राजकुमार जब घर से चले हैं, अब जगा लिया साथ चन्ना उनके हो गया। वो हाथ जोड़ बोला क्या अनर्थ हो गया। यो आधी रात
छोड़कर घर चल दिए कहाँ, अब आपके बिना है मेरा कौन सा यहाँ। तुमको बताओ कौन सी तकलीफ बन गई, या बात कोई महाराज से आपस में ठन गई। अरे क्या हो गया, बोलो ना, क्या बात है, कोई समस्या है तो बताओ। अगर तुम्हारे पिताजी से कोई कहा सुनी हो गई हो तो हमें बताओ, तो हम उनसे बात कर देंगे। या नारी से आपस में कुछ भी मन बिगड़ी गई, और बैरागी हो गए न परवाह राज की रही, बैरागी मन हुआ न परवाह राज की रही। अरे बोलिए सखा क्या हो गया, और आधी रात पर तुम जा कहाँ रहे हो, हमें एक बात बताओ, क्या मुसीबत है, क्या पत्नी से लड़ाई हो गई, क्या तुम्हारे पिताजी से कोई बात हो गई। राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन भैया मैं केवल तुमसे इतना कहना चाहता हूं, तुम अपना घोड़ा ले आओ और हमारे संग चलो। सखा ने विचार किया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं डालेंगे, लेकिन हमें कम से कम बता तो सकते हो। अब घोड़ा तो निकाल लाए हैं, पूछते जा रहे हैं, घोड़ा को लिया। अरे घोड़ा की करी सवारी, करी तैयारी, और बढ़ के तब चले अगारी। आधी रात के समय सखा छंदक को साथ में लेकर के और लला भगवान वहां से चले हैं, घोड़े पर सवार होकर के आगे बढ़े हैं। आधी रात के समय तो आधी रात बीती, आधी रात बीती, सबसे नाता तोड़ कर चले, घर छोड़ कर चले। आधी रात बीती, आधी रात बीती, सबसे नाता तोड़ कर चले, घर छोड़ कर चले। आधी रात बीती, साथी छंदक भी साथ आया तब अनुमाती, साथी छंदक भी साथ आया तब अनुमाती। सोचने लगा अब काहे सखायो बा बेटी, सोचने लगा
आप सुन लो काम ये ना भले, आधी रात बीती, आधी रात बीती, सबसे नाता तोड़ कर चले, राज छोड़ कर चले, आधी रात बीती, सबसे नाता तोड़ कर चले, नाता तोड़ कर चले, आधी रात बीती। आधी रात जब बीती है, अपने सखा को साथ में लिया है भैया छंदक को, और साथ में लेने के बाद घोड़ा कंथक पर सवार होने के बाद जिस समय चले हैं, जिस समय आगे बढ़े हैं, मेरे धम्म बंधुओं देखा क्या, विनीत विक्रम जी बौद्ध ने लिखा, कि उतरियनो मही ही हर साए, उतरियनो मही ही हर साए, मगध राज के भीतर आए, भगवान अनोमा नदी को पार कर गए, और अनोमा को पार करने के बाद गही कर म्यान मुकुत करवाला, कीन बिकर तित कुंतत जाला, पुरुष परिधाना, दीन बिहाय विभूषण नाना, ऐसा ही नहीं, भगवान नदी के उस पार पहुंचने के बाद तलवार हाथ में ली, अपने बड़े बड़े केसों को काट दिया, काटने के बाद जो आभूषण पहने हुए थे, आभूषणों को एक एक आभूषण उतारा, और उतारने के बाद छंदक के हाथ में दे दिया, बिनहि प्रयास उपान उतारे, बसन कसाई काले बरधारे, भगवान ने वहां पहुंचने के बाद अपने बड़े बड़े बालों को तलवार से काट दिया, और काटने के बाद जो आभूषण पहने हुए थे वे छंदक के हाथ में दे दिए, भैया ये आभूषण ले जाओ और हमारे घर वालों को बता देना, आज से हम उस घर को छोड़ के जा रहे हैं, वे हमारा इंतजार नहीं करें, सबको समझा देना। और आभूषण दिए हैं तो छंदक के होश उड़ गए, भैया तुमने ये बात तो हमें नहीं बताई थी, तुमने तो केवल हमें साथ आने के लिए कहा था, लेकिन भैया हमें एक बात बताओ, अरे गई चरण बहुत बिल खायो, और छंदक मन में घबरायो, मन में छंदक सोच रहा है
है, अगर हम सखा की बात नहीं मानते हैं तो भी बुराई होती है। अगर हम जाकर के आभूषण घर में देंगे तो घर वाले हमसे क्या कहेंगे? बोले अपने आंखों के सामने तुम देखते रहे, तुमने रोका नहीं। छंदक की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और भगवान आप कोई पायो, अरे पायो रे, अरे पायो, तुम सम सखायो और नहीं पायो। जवाब दिया है राजकुमार जी, तुम हमारे ऐसे सखा हो, ऐसा सखा मैंने कभी नहीं देखा, इतना बेदर्द मैंने कभी नहीं देखा। तुमने ये क्या किया? आखिर बात क्या हो गई? कल तो तुम हमारे साथ घूम रहे थे, कल तो तुम हमारे साथ नगर भ्रमण कर रहे थे, आज रात ही रात में आपको क्या हो गया? गजब हो गया है श्रोताओं। जवाब दिया है भैया तुम ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, जाने वाले, देखे इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जाने वाले, जाने वाले, देखे इतना दर्द मेरे दिल को यूं तड़पाने वाले, ना जा मुझे छोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जिसके दिल में दर्द न हो वो कैसा इंसान है? जिसके दिल में दर्द न हो तो वो कैसा इंसान है? जो किसी के गम को न बांटे, जो किसी के गम को बांटे, बस वही महान है। बेसहारों का सहारा जो यहाँ बन जाता है, सच्ची मानों में मसीहा बस वही कहलाता है। अपने दिल के इस टुकड़े से, अपने दिल के इस टुकड़े से इस तरह मुंह मोड़ के, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जवाब दिया है जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले,
जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले। जवाब दिया है भैया मैं तुम्हारा सखा हूं और आज तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आज तो तुमने पूरे परिवार से, सभी रिश्तेदारों से मोह खत्म कर दिया। आखिर वजह क्या हो गई? अगर कोई बात पत्नी से तुम्हारी हो गई हो तो हम चलकर उन्हें समझा देंगे। अगर तुम्हारे पिताजी से कोई बुराई भलाई की बात हो गई है तो हम चलकर के आपको समझा देंगे, पिताजी को समझा देंगे। 100 रुपया श्रीमान ब्रजेश जी की तरफ से हमारे लिए और 10-10 रुपये हमारे समस्त स्टाफ के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं करते हैं। और आपकी तरफ से एक गीत की डिमांड आई है। छंदक बार बार रो रहा था, अपने सखा से कह रहा था भैया तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है। ना किसी से लड़ाई हुई, ना किसी से कहा सुनी हुई, ना कोई झगड़ा हुआ, फिर भी तुम घर छोड़ करके जा रहे हो, फिर भी आप जा रहे हो। तब समझा करके सिद्धार्थ जी बोले हैं भैया तुम जाइए, हमारी बात मान लीजिए, तुम हमारे सखा हो इसलिए हम तुमसे बार बार कह रहे हैं। छंदक कहने लगा भैया तुम नहीं जानते हो, जब तुम वन में चले जाओगे तो तुम्हारी पत्नी की हालत क्या होगी, तुम्हारी मैया की हालत क्या होगी, तुम्हारे पिताजी की क्या हालत होगी। कि वो कैसे बांधे धीर और महल में रोए मरेगी तेरी रानी, वो कैसे बांधे धीर महल में रोए पड़े तेरी रानी। जवाब दिया है तुम्हारी पत्नी कैसे हृदय में धीरज धरेगी। छंदक बोले हैं वो कैसे बांधे धीर महल में रोए मरे तेरी रानी को। भर में सब ठुकरायो, पल सब ठुकरायो, पल भर में सब ठुकरायो, पल में सब ठुकरायो। घर बेटा राहुल जायो, घर सब राजपाट धन मान महल में रोए मरे तेरी रानी। वो कैसे बांधे धीर महल में रोए मरेगी रानी। घर ऐसा ही नहीं, समझा कर कहा हम लौट के जाएंगे तो बताएंगे क्या, क्या जवाब देंगे तुम्हारे घर वालों को। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है जो हमको झूठ बोल पाए। और जवाब दिया घर कैसे जाए कहूंगो, क्या जवाब उनको दूंगो। घर कैसे जाए कहूंगो, क्या जवाब उनको
महल में रोए मरे तेरी रानी। कहूँ जाए मरे बिसकाए महल में रोए मरे तेरी रानी। कहूँ जाए मरे बिसखाए महल में रोए मरे तेरी रानी। ऐसा ही नहीं, तुम्हारे बिना तो सब कुछ सूना है। अब तुम बिन गति सुनी, अब तुम बिन गति सुनी, अब पड़े मुसीबत दूनी, अब पड़े मुसीबत दूनी। अब प्रजा बहुत अकुलाए महल में रोए मरे तेरी रानी। वो कैसे बांधे धीर महल में रोए मरे तेरी रानी। वो कैसे बांधे धीर महल में रोए मरे तेरी रानी। जवाब दिया है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे महलों में तुम्हारी पत्नी तो रो रो के मर जाएगी जब तुम्हारी पत्नी को यह जानने को मिलेगा। तो रो रहा है छंदक, लेकिन भगवान ने फिर भी आदेश किया है, फिर भी आदेश किया है, तुम्हें मेरी बात मान करके जाना पड़ेगा। तुम जाइए, क्योंकि तुम्हें जाना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम मेरे सखा हो, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। अंत में भगवान के वस्त्र आभूषण सब हाथ में ले लिए हैं, और लेने के बाद में छंदक जब चला है, आंखों में आंसू बह रहे हैं, आंखों से अश्क बहाते हुए रोता हुआ जब चला है, और कहने लगा है, भैया कि भगवन निभाना तुम्हें जो नहीं था, हमें प्यार इतना तो फिर क्यों किया था। पूरी दुनिया को मालूम है, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो हमें तुम ही करते हो। हमारा अगर कोई सच्चा सखा है तो तुम हो, तुम्हारे अगर सच्चे मित्र हैं तो हम हैं, और अगर आज हम लौट के जाएंगे तो लोग हमें दोष लगा देंगे। इसलिए भैया कि भगवन निभाना तुम्हें जो नहीं था, हमें प्यार इतना तो फिर क्यों किया था। मैं फिर क्यों अभागा मरा ना जन्मते, मैं फिर क्यों अभागा मरा ना जन्मते, मैंने दूध माँ का भला क्यों पिया था। विचार किया
लिया है। मैं भला मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं मर गया, मुझे मर जाना चाहिए था। मैंने काहे को मां का दूध पिया, आज मैं दूध अपने आंखों के सामने लजा रहा हूं। अरे भैया, सिद्धार्थ जी बार बार समझा रहे हैं, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, हम जल्दी लौट के आएंगे। हम जिस काम से जा रहे हैं वो कोई ऐसा काम नहीं है जो होना असंभव। तुम केवल हमारा इतना छोटा सा काम कर दो। और उसी वक्त भगवान की बात मान करके और कंथक से कहा है, भैया कंथक अब तुम चलो। जब कंथक घोड़े से कहा है कि तुम चलिए, तो वो जाने को तैयार नहीं है, कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, अपने स्थान पर अड़ गया है। भगवान के केवल दर्शन कर रहा है, केवल भगवान को देख रहा है, आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। लेकिन भगवान बार बार समझा रहे हैं, तुम जाइए। गजब हो गया। अंत में भगवान ने कहा, भैया तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तब छंदक ने कंतक घोड़े को साथ में लिया और घोड़े को लेकर के लगाम खींची है। घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा था, अड़ गया था, लेकिन फिर भी जब जबरदस्ती ले जाने का काम किया गया, भगवान ने अपने कदम उधर की तरफ मोड़ दिए। छंदक घर की तरफ मुड़ने चले और जैसे ही बढ़े हैं, एक चट्टान जो थी, जो नदी को पार करते समय एक ढाल था, उस चट्टान से जैसे ही निकला है कंथक, तो कंथक का पैर फिसल गया। कि वो चट्टानों से फिसल गया और मुंह के भर घोड़ा गिरा वहां, फट गया शीश टकरा करके कंथक घोड़ा भी मरा। फट गया शीश टकरा करके कंथक घोड़ा भी मरा। जैसे ही घोड़े को लेकर के चले हैं, घोड़ा आगे बढ़ना नहीं चाहता है, पैर जमा गया है। जैसे ही ताकत लगाई है लगाम में, लगाम को खींचा है तो घोड़ा आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा तो चट्टान से पैर फिसल गया, उसका सिर चट्टान में लगा है और घोड़ा वहीं पर मर गया। लेकिन घोड़ा लौट करके घर की तरफ नहीं गया। अब तो छंदक और ज्यादा निराश हो गया, अब क्या करें। हम घर से आए थे तो कंथक भी हमारे साथ था, अब हम खाली हाथ कैसे जाएंगे, अकेले कैसे जाएंगे, समझ में नहीं आता। अरे घबराई गयो तो अति मन में, अरे घबराई गयो तो अति मन में, और बढ़ी गई थी मुसीबत दिल में। विचार किया और दे जाके घर में, अरे घर में रे, हाय घर में, प्रिय कंथक मरो रे विपिन में। अब हम क्या करें। विक्रम बौद्ध जी ने लिखा है कि बहुविधि कीन कला कलापा, बरने जाई विषम संतापा।
पुनि वस्त्र विभूषण नाना, कपिल वस्तु रुख कीन पयाना। कपिल वस्तु की तरफ चलने लगा, लेकिन अब आप खुद समझ सकते हैं उसके मन में ये चिंता है, जाकर के महाराज शुद्धोधन को हम कैसे बताएंगे। अगर हमने बताया तो उनको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो हमें पता नहीं कौन सी सजा दी जाए। और वो ये कहेंगे आखिर तुमने ये सब किया क्यों, तुम वहां पर गए क्यों, और गए तो ये खबर लेकर आए तुमने अपने सखा को रोका क्यों नहीं। हम उस समय क्या जवाब देंगे। फिर भी भगवान का ही ध्यान करते जा रहे हैं, राजकुमार सिद्धार्थ का ही ध्यान करते जा रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान, ये नैया किनारे लगा दो हमारी, ये कहता चला जा रहा रोते रोते, ये नैया किनारे। बिलखते हुए कदम बढ़ाते हुए आगे जा रहे हैं। हे भगवान अब हम क्या करें, मैं तो दुविधा में पड़ा हूँ, इधर कुआं है तो उधर खाई है, मैं जीऊं तो कैसे जीऊं। और विचार कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, नैया किनारे लगा दो हमारी, ये कहता चला जा रहा रोते रोते, नैया किनारे। हे सिद्धार्थ जी बताएंगे कैसे कहानी तुम्हारी, धुरकने लगे अश्क आंख को भिगोते, किनारे लगा दो हमारी, ये कहता चला जा रहा रोते रोते, ये नैया किनारे। क्या करें, फिर भी जाना पड़ेगा, धीरे 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 जा रहा है, आंखों से आंसू ढुरकते जा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है, फिर भी चलते चलते धीरज धार धरे पग चारे रहे पुनि, पाछे ही को पथ जोई। पग कदम तो आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन कदम पीछे को खींच रहे हैं कि धीरज धारे धरे पग चारे और रहे पुनि पाछे ही को पथ जोई। हाथ गले हाथ मले पछताए चलेने में, गाए ब्याओ रे बाछे ही खोई। नोचत बार बिलोचत बारे और चलत सख पहुँचे थमे पुनि रोई। और बासर राह गमाए गयो पुर, जामिन आचर आनन सोई। जा रहा है, लौट करके कपिल वस्तु में ही पहुंचा। भगवान वहां से आगे चले गए और कपिल वस्तु में जब प्रवेश हुआ, विनीत विक्रम जी ने उस समय का वर्णन लिखा। कि छंदक लौट नगर जब आवा, समाचार जब जाए बतावा,
शशि परे उजलोरा। जैसे ही राजकुमार पहुंचे हैं, आभूषणों के जैसे ही महाराज के हाथ में दिया है। महाराज, ये राजकुमार सिद्धार्थ जी के आभूषण हैं। और जैसे ही ये बात सुनी है कि मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया, बैरागी हो गया, एकदम से आभूषणों को देख करके जमीन पर पटक पछाड़ खा के गिर गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बिना बच्चे के हम कैसे रहेंगे? बेटा तुमने ये क्या किया? तुम्हें पहले हमें बताना चाहिए था। जब रात को जा रहे थे तो मुझे समझा देते, मुझे बता देते। गजब हो गया, गजब हो गया। कि आंखों में जब अश्क ले, कहा हाल समझाए, सुनी खबर जब भूपने, तो बिलख पड़े भैरा। जो सुनता है वो भागता चला आता है, जो सुनता है वो बिलखता है, चीखने लगता है। राजकुमार ने ये क्या किया? पिताजी घर में रो रहे हैं, मैया भी घर में रो रही हैं, सब रो रहे हैं। पूरे नगर में कोलाहल मच गया, अचंभा मच गया। ये हुआ तो हुआ क्या? पत्नी भागती हुई आई है, मैया यशोधरा भागती हुई आई हैं। और यशोधरा कहने लगी, बाजी बा, तुम जो कह रहे थे तुमने वही करके दिखा दिया। और पिया जी मेरी फूट गई तकदीर। ये क्या हुआ? तुम्हारे बिना हमारा जीना तो संभव नहीं रहा। और पिया जी मेरी फूट गई तकदीर, और मोको छोड़ी बसे बन खबर। भागती हुई गई हैं, पैरों में गिर पड़ी माँ। अब मेरा ये जीवन कैसे कटेगा? मेरी जिंदगी में अंधेरा हो गया माँ। मैया जी मेरी फूट गई तकदीर, सैया छोड़ गए बनखड़ में। अगर आप हमसे ये पूछो हमारी भूल क्या है, तो हम क्या बताएंगे? मैया और पिया संग सोई सांझ को मात, और भई नहीं कोई ऐसी बात। मेरी मैया और भई नहीं कोई ऐसी बात। मैया और जाने वो काहे रूठे हमसो, दिल में बंधे ना मैया भी। मैं क्या करूं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, कोई मेरा दोष नहीं है। और जो सुनता है वो बिलखने लगता है, रोने लगता है।
बेचारी घर में रो रही है, माफ करें समय कम है, बहुत जल्दी कर रहा हूं। और इस तरह घर में सब लोग विकल हैं,